राजमा, छीमी या किडनी बीन्स, इन सभी नामों से जानी जाने वाली यह एक तरह की दलहनी फली है। इसका दाना आकार में किडनी की तरह होने की वजह से इसे किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने के कारण बहुत प्रचलित हो रही है। राजमा एक ओर जहां खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं दूसरी ओर मुनाफे के लिहाज से किसानों के लिए बहुत अच्छी दलहनी फसल है। इसकी खेती मिट्टी की सेहत को अच्छा बनाने का भी गुण रखती है। राजमा की खेती परंपरागत ढंग से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, परंतु वैज्ञानिकों के प्रयासों से इसकी ऐसी प्रजातियों का भी विकास किया जा चुका है जो मैदानी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार दे रही हैं। राजमा का पौधा एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जो झाड़ीनुमा और बेल के आकार में बढ़ता है। इसकी हरी फलियों को बीन्स के रूप में, सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। आइए अब जानें कि उत्तराखंड राज्य में यह फसल किस समय लगाई जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में रबी तथा खरीफ दोनों ही सीजन में राजमा की खेती की जाती है, परंतु उत्तराखंड में वसंत ऋतु की फसल के लिए मार्च माह में बुआई का समय उपयुक्त पाया गया है। यह कम समय की फसल है जो मई के अंतिम सप्ताह तक पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। राजमा के साथ सोने पे सुहागा यह है कि इसकी सहफसली खेती भी की जा सकती है। देहरादून जिले के विकासनगर ब्लॉक के भीमावाला गांव में पिछले कुछ वर्षों तक यहाँ के किसान गेहूं, धान, गन्ना की पारंपरिक खेती के लिए जाने जाते थे, परंतु राजमा ने यहाँ की पारंपरिक खेती को राजमा की खेती में बदलकर न केवल अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया, अपितु अपनी एक पहचान भी बनाई। आइए देखते हैं किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। सूर्य प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि राजमा ही क्यों? खेती तो पहले गन्ने की, है ना, धान की, गेहूं की करते थे मैडम जी। लेकिन उसमें मेहनत भी करते थे सारी बातें, लेकिन लागत लगाने के बावजूद मीट ना हो पाता था। पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया राजमा लगाना, राजमे से फिर जो है अच्छा मतलब पैसा मिला, तो उस वजह से राजमे की खेती के ऊपर भी ध्यान कर लिया, है ना। तो इस वजह से भाई मेहनत तो इसमें भी होती है ना, खाद बीज इत्यादि सभी चीज़ों का है, लेकिन ये है कि समय रहते हुए इसमें अच्छा पैसा मिल जाता है। गन्ने का भी है तो गन्ना भी नहीं इतना पैसा वो कर पाता। दूसरा मुझे लगता है कि गन्ना में जो आपका पेमेंट आता है वो उसी कारणवश पीछे हट जाते हैं जी। पैसा तो है गन्ने से, लेकिन समय पे पैसा नहीं उपलब्ध हो पाता, तो फिर इसलिए दिक्कत आ जाती है। और इसमें जब आप अपनी फसल बेचते हैं तो आपको तुरंत पैसा मिलता है या वो तो ये है कि जब हम लोग बीज खरीदते हैं ना जी, जिनसे वो लोग तभी कह देते हैं कि भाई ये किसी को आप न देंगे और इसको हम लोग ही ले लेंगे। जैसे तैयार होता है उसके बाद उनको इतला भी हो जाती है, लगभग उनको भी पता होता है कि फसल लगभग तैयार है, तो वो लोग घर से ही उठा लेते हैं जी, घर से ही उठा लेते हैं। तो ये आपको फायदा है? ये फायदा है जी। नहीं करना, नहीं जी, इसके लिए कोई ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, स्टोरेज भी नहीं करना होता कि आप बस अपने थोड़ा खाने के लिए रखा, सफाई की और उसके बाद वो लेके चले जाते हैं। तो इससे पहले आप जब आपने राजमा नहीं अपनाया था या कम क्षेत्र में लेते थे, तो उससे पहले आप कौन सी फसल लेते थे? मुख्य फसल के रूप में कौन सी आप लेते थे? 3 फसल ज्यादा करते थे हम लोग, तो गेहूँ, धान और गन्ना। अच्छा, गन्ना ज्यादा रखते थे, लेकिन गन्ने का पैसा फिर नहीं मिल पाता समय से। तो इसमें जब इसमें आए हैं आप, तो उसमें और आज के टाइम में जो आप आर्थिक लाभ जो आप बात करते हैं, क्योंकि आर्थिक लाभ बहुत ज़रूरी है, तो कितना आर्थिक लाभ आपको इसमें, अगर हम बात करें कितने गुना या ऐसे कुछ बात करें, तो कितना आप लगभग इसमें आप आर्थिक लाभ ज़्यादा पाते हैं? इसमें तो गेहूँ से भी अच्छा रह जाता है मैडम हम लोगों को, तो इसमें तत्काल में पैसा हाथ में आ जाता है। और समय भी आपका बचता है? समय भी बचता है मैडम। इसके लिए निलाई 2 हैं, यदि ऐसा कुछ देखा तो तीसरी निलाई भी हल्की सी लगा सकते हैं, तो उसमें उतनी गुणवत्ता बढ़ जाती है, अच्छा फल हो जाता है। इसके बाद आप कौन सी फसल लेते हैं इसमें? इसके बाद तो मैडम यही करेंगे कि जैसे ये निकल जाएगा तो तूड़िया उगाते हैं, उसमें हमें लोगों को फायदा ये भी हो जाता है कि घर के लिए तेल भी मिल जाता है ना। और जानना चाह रही हूँ कि इस जो आपने राजमा अपनाई है, ये क्यों अपनाई है, इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे? इससे फायदा ये है मैडम कि इसमें फसल 3 बन जाएंगी। जैसे जनवरी में राजमा लगाएंगे, है ना, जनवरी में राजमा लगाने के लिए अब राजमा
थोड़े समय के बाद उगड़ा तो बीच में ज़मीन खाली की वजह से तोड़िया लगा दिया। तोड़िया लगाने से ये है कि घर के लिए तेल उपलब्ध भी हो जाता है अपने घर के खाने के लिए। और उसके बाद में फिर जैसे धान होता है, पहले तो इसको उखाड़ करके धान चलेगा, धान लग जाएगा, धान के बाद में जैसे जगह खाली होगी तोड़िया बीज दिया, तब तक जनवरी में खेत खाली हो जाता है। 3 फसल उपलब्ध हो जाएंगी इसमें। अभी आपने कितने एरिया में राजमा की फसल ली हुई है? 2 बीघे लगा करके फिर दवा बूटी के बारे में इन लोगों से ज्ञान प्राप्त किया, तो अब तो 8-7 बीघे लगा लेते हैं मैडम। तो इससे आपको काफ़ी आर्थिक लाभ हो? इससे आर्थिक लाभ हो जाता है मैडम। और बीज आपको आसानी से मिल जाता है? बीज आसानी से मिलता है, हम लोग पहाड़ी बीज के उससे लेते हैं, चक्रोता से, चित्तेदार होता है। तो देखा आपने किस तरह सूर्य प्रकाश जी ने अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर राजमा की खेती की ओर कदम बढ़ाया। राजमा बहुत कम समय में अधिक लाभ दे रही है। आइए बात करते हैं एक और अन्य किसान से। मैडम जी, हम लगभग 10 साल से राजमा खेती कर रहे हैं। इससे पहले हम इसमें उड़द बोते थे। गन्ना काटने के बाद जो हमारा गेहूं का टाइम होता था कि हम गेहूं बोते थे, अगर वो टाइम खत्म होता है तो उसमें गन्ना रिपीट करते थे या हम उड़द बोते थे उसमें। तो उसमें हमें कम बेनिफिट मिलता था। और ये राजमा की फसल ऐसी है कि ये कम टाइम की है और ये नगद फसल है हमारी, इसमें काश्तकार को ज़्यादा फायदा है। अच्छा, लगभग कितने एरिया में आपने ये राजमा की खेती करना शुरू किया था? मैंने मैडम पहले साल मैंने 5 बीघा लगाया था, उसके बाद हमने इसमें फायदा देखा, फिर उसके बाद हम 10 बीघा, आज हम कम 40-50 बीघा राजमा लगाते हैं पर ईयर। तो जो आप बता रहे हैं कि इससे आपको कैश क्रॉप है एक तरह से आपके लिए, ये आपको इससे ज़्यादा नगद प्राप्त होती है जी। तो लगभग कितना रेट आपको मिल जाता है इसका मार्केट में? हमें 100 अप मिलता है इसमें मार्केट रेट। 100 अप पर केजी? पर केजी है ना जी। और आप बता रहे हैं 40 से 50 बीघा में आप लगाते हैं? हाँ, तो मैडम जी इसमें हमारा किसी में खेत में 1 क्विंटल भी है, किसी खेत में 2 क्विंटल का भी बीघा है। तो हमारा अप्रोक्सीमेट मतलब एवरेज 1.5 क्विंटल का बीघा आ जाता है। 1.5 क्विंटल का बीघा आ जाता है, मतलब 15-20 हज़ार रुपये की हमारी पर बीघा फसल आ जाती है। अच्छा। इसमें 50% हम खर्चा मान लेते हैं और 50% हमारे उसमें बचत होती है जी। आपका जो ये सामान है जो राजमा प्रोड्यूस होता है, ये आपका यहाँ लोकल मार्केट में बिक जाता है या आपको इसकी मार्केटिंग के लिए बाहर जाना लोकल पड़ता मार्केट में बिक जाता है? हाँ। वो खुद ही घर से उठा ले जाते हैं लोकल मार्केट में, घर से उठा ले व्यापारी लोग हैं वो घर से ले लेते हैं इसको। अच्छा, एक जो हमारी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी ये राजमा वाली या दालों वाली जो हम फसलें लगाते हैं, इससे हमारी जो जमीन है उसको फायदा होता है। हाँ, तो आपको क्या इस तरह का कोई अनुभव है जिससे इसके बाद जो आप क्रॉप लेते हैं उसमें कोई फायदा हुआ है? हमने जो देखा हमने इसको जड़ से हमने इसको काटा है, काटने वाली जड़ बचती है तो उसमें जमीन में उसको जुताई कर देते हैं। हम उसको जो धान लगाते हैं इसके बाद हम राजमे के बाद धान लगाते हैं तो हमें उसमें कम यूरिया की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है। इसके बाद आप कौन सी फसल लेते हैं? इसके बाद हम धान लगाएंगे। धान लगाएंगे, उसमें आपको यूरिया कम डालना पड़ता है और मतलब हमारी फसल अच्छी हो। फसल की कीमत के साथ साथ खेत की मिट्टी की उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार मदन सैनी जी ने भी अपने 50 बीघा क्षेत्र को राजमा की खेती में बदलकर अपने को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर किया। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप इससे पहले राजमा से पहले इन जो आपके खेत है इनमें कौन कौन सी फसलें लेते थे? इसमें सब्जी और गेहूं की फसल है। सब्जी और गेहूं की फसल। तो जब आपने सब्जी और गेहूं को हटाया तो आपने क्यों हटाया? क्योंकि उनकी इतनी पैदावार नहीं होती। इसका हमारा जो मिनिमम है पूरे खेतों का जो एवरेज है 1 क्विंटल के आसपास आ जाता है इसमें पूरे खेत का क्षेत्रफल के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें इसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया तो हमने इस वजह से इसको बोना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इससे पहले आप गेहूं और बता रहे हैं सब्जी लेते थे, फिर बाद में आपने ये शुरू कर दिया। तो अभी आपके पास लगभग कितना एरिया है जिसमें आप राजमा ले रहे हैं? राजमा का मेरे पास 50 बीघा राजमा लगा हुआ है इस साल। ये थी भीमावाला गांव के किसानों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस प्रकार राजमा इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है, जिसका बिना किसी प्रयास के किसानों को भरपूर मूल्य मिल रहा है। इनकी कहानी से अन्य किसान भाई भी राजमा की खेती की ओर अग्रसरित हो रहे हैं।